नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण भक्ति सागर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी और भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से व्रती के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा यह संतान प्रदायक व्रत है। इसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के विघ्न और क्लेश का नाश होता है। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के विकट नामक स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 17 मार्च 2025 दिन सोमवार शाम 7:34 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार रात्रि 10:10 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। यदि वह 2 दिन भी पड़े तो पहले दिन की लेनी चाहिए। तो इसके अनुसार सभी भक्तजन 17 मार्च 2025 दिन सोमवार को संकट चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। वैसे 18 मार्च को भी इस बार चंद्रोदय समय प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सभी भक्तजन 17 मार्च को ही व्रत को धारण करें। 17 मार्च और 18 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक होगा। 17 मार्च को चंद्र दर्शन का जो समय है चंद्रोदय का वह समय रात्रि 8:49 है और 18 मार्च को रात्रि 9:42 पे चंद्रोदय का समय है। 17 मार्च को नक्षत्र चित्रा होगा दोपहर 2:47 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा, योग ध्रुव होगा दोपहर 3:45 तक। उसके बाद व्याघात योग होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 6:08 होगा। 17 मार्च को राहु काल का समय सुबह 7:35 से सुबह 9:05 तक होगा और 18 मार्च को दोपहर 3:07 से शाम 4:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी व्रती हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से नित्य होके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी विकट चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें और इस दिन भर निर्जला रह करके व्रत को धारण करें और शाम को चंद्रोदय के समय में स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। कथा श्रवण करें, हवन आदि का कार्य करें, भगवान की आरती करें। कथा के अनुसार इस दिन विशेष करके शुद्ध गाय के घी के साथ बिजोड़े नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियों को भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं व्रती के लिए बतलाया गया है कि इस दिन पंचगव्य का पान करना चाहिए, जो कि गाय का गोबर गोमूत्र दूध दही और घी। इस दिन इसका पान करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का पूजन संपन्न करके कथा आरती आदि करके उसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के साथ
चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर अंत में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता के साथ दिन को व्यतीत करना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेश को दूर कर देते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के भगवान गणेश जी अगर कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।